नमस्कार दोस्तों, अभी अपन बात करने वाले जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जो अपन स्वस्थ व्रत के सॉल्व कर रहे हैं उसकी। तो अब यहाँ पर अपन जनवरी 2023 का पेपर देखने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बल आर्थ के लक्षण लिखे, है ना। बल आर्थ के लक्षण व्यायाम का क्वेश्चन है ना। तो इसका क्या लक्षण लिखना है अपन को, देखो। हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्रम प्रपद्यते, मतलब कि जो हृदय में जो स्थित वायु है वो अपन अपने वक्ष प्रदेश से या फिर जो अपना मुख है उसमें से निकलने लगे। मतलब कि बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि वो हाफने लगे, जो वायु है वो अपने मुख से निकलने लगे। तो ये बल अर्थ के लक्षण है, बल अर्थ का लक्षण है ये, है ना। इसके बाद में डिफाइन योगा, तो अपन को इसमें मॉडर्न के हिसाब से भी कर सकते हैं और आयुर्वेद के हिसाब से भी योगा को डिफाइन कर सकते हैं। अ सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज फॉर बॉडी दैट इन्वॉल्व ब्रीदिंग कंट्रोल एंड हेल्प रिलैक्स बोथ योर बॉडी माइंड एंड बॉडी, है ना। तो ये एक एक्सरसाइज है, टाइप की एक्सरसाइज है, सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज है जो कि अपनी जो ब्रीदिंग मूवमेंट, जो अपने ब्रीथ पर कंट्रोल पाना, है ना, अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करना और अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना, इसमें आता है ना। योग का परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है ना। तो अल्टीमेट इसका गोल क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। यद्यपि योग अभ्यास करते हुए साधन को विभिन्न शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं ना। तो बस इससे अपन को शारीरिक ही लाभ नहीं मिलते, इसके साथ में मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक लाभ भी इसके साथ साथ में अपन को मिलते हैं, है ना। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंट मेथड ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क अपन को पूछा था। तो यहाँ पर अपन ने बुक में 3 मेथड लिखी थी, तो मैंने यहाँ पर 3 मेथड्स का वर्णन यहाँ पर लिख दिया है। तो पहली मेथड कौन सी है, होल्डर मेथड। मिल्क इज कीप्ड एट 63 to 66 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एंड देन क्विकली कूल्ड टू 5 डिग्री सेल्सियस। द मेथड इज स्मॉल एंड रूरल कम्युनिटी। तो जो नॉर्मली अपन जो करते हैं, जो बेसिकली जो अपन घर में वगैरह करते हैं, जो मिल्क होता है जब अपन लाते हैं उसको, तो उसको 63 to 66 डिग्री सेल्सियस पर अपन तपा लेते हैं उसको 30 मिनट तक के, और उसको फिर ठंडा कर लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस पे। दिट इज़ यूज इन स्मॉल एंड रूरल कम्युनिटीज़, है ना। सेकेंड मेथड कौन सी है, HTST, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, मिल्क इज रैपिडली हीटेड टू 70 डिग्री सेल्सियस एंड हेल्ड फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड्स एंड क्विकली कूल्ड एट टू 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 70 डिग्री सेल्सियस बस 15 सेकेंड के लिए रखना है अपन को, और उसके बाद अपन को 4 डिग्री सेल्सियस पर उसको कूल करना है। दिस इज मोर वाइडली यूज मेथड। वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क पर आवर कैन बी पास्चराइज्ड बाय दिस मेथड। तो ये सबसे ज़्यादा ब्रॉडली यूज़ की जाती है HTST, है ना, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड। इसके बाद में अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। मिल्क इज रैपिडली हीटेड एज 125 डिग्री सेल्सियस फॉर फ्यू मिनट्स ओनली। इट इज रैपिडली कूल्ड एंड पैक्ड, है ना। तो 125 डिग्री सेल्सियस पर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर अपन को इसको रखना है, इसलिए इसका नाम क्या है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। और उसको रैपिडली अपन को कूल कर लेना है, फिर पैक कर देंगे। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है सकारात्मक आहार, दैट इज पॉजिटिव डाइट। तो पॉजिटिव डाइट क्या है, बेसिकली जो एसिडिक मीडियम क्रिएट ना करे अपने शरीर में, है ना। तो अगर वो एसिडिक मीडियम नहीं क्रिएट करे, मतलब कि अपने शरीर का जो बैलेंस है उसको बनाए रखे, बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम ना क्रिएट करे, तो ये बैलेंस डाइट बोल सकते हैं एक टाइप से, है ना। तो अपने लिए हितकर जो आहार बोल सकते हैं। इट इन्वॉल्व वेजिटेरियन डाइट बेस्ड ऑन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टॉप्स, बीन्स एंड लेग्यूम्स एंड होल ग्रेन्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल, हाई क्वालिटी प्रोटीन्स लाइक लीन मील्स, है ना। तो इसमें नॉन वेज को भी ऐड कर सकते हैं, वेज को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अपन को कुछ ऐसे ग्रहण करना है कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट ना करे अपने शरीर में, बस ये ध्यान रखना है। इसके बाद में फिफ्थ की धारणीय वेग को समझा है। तो मैंने यहाँ पर मन के धारणीय वेग लिखे हैं यहाँ पर। लोभ, शोक, भय, लोभ, शोक, भय, क्रोधम वेगान विधार्येत। निर्लज्जा अति रागान भिद्यायात बुद्धिमताम, है ना। तो लोभ, शोक, भय, क्रोध, मन, निर्लज्जा, है ना, लज्जा न होना, ईर्ष्या, अतिराग, है ना, अधिक प्रेम होना, है ना,
अविद्या, दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा होना, ये सब चीज़ों को अपन को धारण करना है, ये वेग को, मतलब कि ये वेग को अपन को रोकना है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, पथ्य और अपत्य का वर्णन करना है अपन को। तो पथ्य और अपत्य क्या है? जो आहार द्रव्य पथ्य है, पथ्य मतलब कि अपने स्रोतसों के लिए पथ्य है और अपन को प्रिय लग रहा है, ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो स्रोतसों के लिए अनुकूल है, स्रोतसों के अनुकूल है अपने शरीर के, और मन को प्रियतम है ना। और अपत्य क्या है? जो आहार द्रव्य शारीरिक स्रोतसों में अपकार करने वाले हो और मन के अप्रिय हो, उसे अपत्य कहेंगे। इसके बाद में 8 क्वेश्चन है कि अष्ट सिद्धियों के नाम लिखना है। अष्ट सिद्धियाँ क्या क्या है? 8 सिद्धियाँ: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वत्य व वशित्य और चाष्ट सिद्धियम। ये 8 यहाँ पर इनने ब्रह्म सिद्धियाँ भी इसको कहते हैं, अष्ट सिद्धियाँ बताइए कौन सी? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्वम और वशित्य और चाष्ट सिद्धि। इसके बाद में अष्टनिर्णीत पुरुष, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति लोम, अलोम, अति कृष्ण, अति गौर, अति स्थूल और अति कृष्ण। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ: अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति लोम, अलोम, अति कृष्ण, अति गौर, अति स्थूल और अति कृष्ण। इसके बाद में 10th क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली अब्सेंस ऑफ डिसीज। तो ये आप और भी इसमें कुछ कुछ ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो अपने हिसाब से। इसके बाद में फरवरी 2020 का पेपर है, नियम की परिभाषा के प्रकार अपन को लिखने हैं। नियम क्या है? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान यानी नियम। तो ये श्लोक आपको अच्छे से याद रख लेना है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर, प्राणिधान अपन को इसमें लिखना है। इसके बाद में धारणीय वेग, देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन। धारणीय वेग में अपन को मन के धारणीय वेग लिख सकते हैं, शरीर के धारणीय वेग लिख सकते हैं, है ना। तो लोभ, शोक, भय, क्रोध, है ना, मान और निर्लज्जा अपन को इसमें लिखना है। लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान, निर्लज्जा, ईर्ष्या, अतिराग और अभेद्या, इनको अपन को रोकना है। इसके बाद में स्नान का भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। निंद्रा, दाह, श्रम हरम, श्वेत कंडु, तृष्णापहम। निंद्रा, दाह और श्रम को हरने वाला, और श्वेत कंडु, तृष्णा को भी हरेगा, ये है ना। हृदयम मलहरम श्रेष्ठम, सर्व इंद्री विबोधनम। हृदय मतलब कि जो मल वगैरह है, जो श्वेत कंडु, ये सबको भी हरेगा, मल को भी हरेगा, है ना, और सारे इंद्रियों का विबोधन करेगा। उष्ण जल से सिर को धोने, और सिर और नेत्र को सदा अहितकर होता है। उष्ण जल से अपन को जो अपर वाला पार्ट है अपना, सिर, नेत्र, इसको नहीं धोना चाहिए। शीतल जल से इसको धोना चाहिए, सिर और नेत्र को धोना चाहिए। इसके बाद में टाइप ऑफ मसाज, तो बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए, लेकिन एक जनरल क्लासिफिकेशन अगर अपन बात करें कि अकॉर्डिंग टू सिस्टम, तो आयुर्वेदिक मसाज जो होती है वो ऑलवेज फ्रॉम हार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ आर्टरी, है ना। तो जो आर्टरीज की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम हार्ट, जिसको बोल सकते हैं अवे फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स दी ऑर्गन्स, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है या फिर जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड की डायरेक्शन में अपन को जो मसाज करेंगे वो आयुर्वेदिक मसाज होगी। स्वदेशी मसाज क्या है? टूवर्ड्स द हार्ट, मतलब कि अपोजिट टू फ्लो ऑफ ब्लड बोल सकते हैं, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ आर्टरी बोल सकते हैं। इसके बाद में संध्याकालीन चर्या। संध्याकालीन चर्या क्या है? देखो, संध्या काल मतलब कि संध्या काल से लेकर रात्रि काल तक की जो चर्या रहेगी उसको अपन संध्या काल चर्या बोलेंगे। देखो, रात्रि काल से लेकर रात्रि काल, देखो तो देखो इसमें क्या क्या आता है, मतलब कि जो बेसिकली ये है कि संध्या काल से लेकर रात्रि काल तक के जो भी चर्या करनी है वो है संध्याकालीन चर्या। तो इसमें अपन को रात्रि भोजन, गायन, निंद्रा, स्वप्न, व्यवाय, गर्भधान,
है ना, रजस्वलाचर्या व ब्रह्मचर्या पालन से सभी स्वस्थ व संबंधित नियमों का निर्दिष्ट ये रात्रिचर्या के अंग हैं। ठीक है, तो इसके क्या क्या अंग है ऐसा पूछ लिया तो क्या बोलेंगे अपन, रात्रि भोजन, गायन, निंद्रा, स्वप्न, व्यवहार, ये सब इसके अंग हैं। इसमें जो क्या बताया है देखो, जानुतुल्य ऊंचे या ऊंचाई वाले मृदु और शुभ शयन पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर सिर करते सोना चाहिए, है ना। तो अपन को कैसे बेड का यूज़ करना चाहिए, मतलब कि जो अपने जानुतुल्य हो, है ना, जो अपने घुटने जितना उसकी हाइट हो, वो जो बिस्तर है वो मृदु हो, शयन करने में शुभ हो, है ना, पूर्व दक्षिण दिशा की ओर सिर करने सोना चाहिए। पूर्व दक्षिण दिशा, है ना, दो दिशा बताइए, पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर अपन को सिर करके सोना चाहिए। गुरुजन की तरफ पैर नहीं होने चाहिए और रात्रि के पूर्व भाग में, रात्रि से पूर्व भाग में एवं अपर भाग में धर्म का चिंतन करना चाहिए, है ना। तो रात्रि का जो पूर्व भाग है उसमें धर्म का चिंतन करना चाहिए, है ना, ये सब इनने बताया है। इसके बाद में योग सिद्धिकर भाव, तो योग सिद्धिकर भाव क्या है देखो, योग अभ्यास के लिए आवश्यक भाव जिसके होने से सिद्धि सरलता पूर्वक होती है वो योग सिद्धिकर भाव है ना। तो जिससे उनको सिद्धि की प्राप्ति जल्दी से होगी वो क्या क्या भाव हो सकते हैं देखो, उचित आहार, विहार, निद्रा एवं चेष्टा योग में सिद्धिदायक है ना। तो उचित आहार, विहार, निद्रा, है ना, ये सब सिद्धिकर भाव है। श्रद्धा, वीर्य दैट इज शक्ति, है ना, स्मृति याद करने की शक्ति, समाधि या प्रज्ञा ज्ञान के क्रमशः योग सिद्धि के लिए आवश्यक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या क्या, योग मतलब कि श्रद्धा, योग में विश्वास होना, वीर्य दैट इज शक्ति, स्मृति, है ना, प्रज्ञा, ये सब भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय, है ना, ये 6 भाव सिद्धिदायक है ना। तो यहाँ पर ये भाव बताए, ये लिखना है अपन को। मैथुन के अंग, तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अपन को श्लोक याद है तो अपन ऐसे लिख देंगे इसके, स्मरणम कीर्तितम के लिए प्रेक्षणम गुहाप्राशनम संकल्पो अध्यावसायश्च क्रिया निवृत्ति एवच। स्मरण मतलब याद करना, कीर्तन मतलब कि बातचीत करना, केली मतलब कि मैथुन के पूर्व कलाप करना, है ना, प्रेक्षण मतलब कि देखना, गुहाभाषणम गुप्त बातें करना, संकल्प दैट इज मैथुन के लिए इच्छा करना, अध्यावसाय मतलब कि मैथुन आरंभ करना, और क्रिया निवृत्ति दैट इज मैथुन क्रिया पूर्ण करना। ये मैथुन के 8 अंग बताए गए हैं। इसके बाद में पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाइट। पॉजिटिव डाइट क्या है, जो एसिडिक मीडियम क्रिएट नहीं करेगी अपने शरीर में, है ना, तो बेसिकली न्यूट्रलाइज रखेगी अपने बॉडी में, न्यूट्रल बनी रहेगी। और निगेटिव डाइट क्या है, जो एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रही है ना। तो देखो निगेटिव डाइट देखो इसमें क्या लिखा है, कट आउट फ्रूट विच इज वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो यहाँ पर अपन ने फूड्स को कट कर दिया, वेजिटेबल्स को कट कर दिया, तो अपन ऐसा फूड खा रहे हैं, मंचूरियन, नूडल्स, ये सब नेगेटिव डाइट में आ जाएगी क्योंकि ये जैसे ही अपन सेवन करते तो एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देती है अपने शरीर के अंदर। मैं कट आउट अदर न्यूट्रिशन फूड, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है और बस वो पेट भर जाता है उसमें, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है। वहाँ पर जो अगर अपन पॉजिटिव डाइट लेते हैं उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब आते हैं और वो उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू अच्छी होती है ना। इसके बाद में जो 10th क्वेश्चन है हंसोदक, तो चरक के अनुसार ये हंसोदक का यहाँ पर श्लोक लिखा है मैंने। तो दिन के सूर्य की किरणें में गर्म एवं रात्रि के चंद्र की किरणों में शीतल ठंडा हो जाना होने वाला, काल के स्वभाव से पका हुआ, दोष रहित अगस्त्य नक्षत्र के प्रभाव से विष रहित जल को हंसोदक कहते हैं, है ना। तो सुबह की चंद्रमा की किरणों से गर्म हुआ और रात्रि की चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ जल, जो कि दोष रहित, अगस्त्य नक्षत्र के प्रभाव से विष रहित,
है ना। जल को अपन हंसोदक कहते हैं। शरद ऋतु में निर्मल एवं पवित्र होता है। तो ये जो हंसोदक होता है वो अपन शरद ऋतु में पान करते हैं, जो कि निर्मल और पवित्र होता है। इसलिए स्नान, पान और अवगाहन के लिए यह उत्तम और अमृत के समान माना जाता है। इसके बाद में अपन को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, डेट इज चरक के अनुसार योग की परिभाषा लिखनी है। तो इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। धन्यवाद।